अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। सऊदी अरब के वज़ीर इत्तलात डॉक्टर माजिद अल क़ज़्वी ने मुमलिकत में नई तब्दीलियों और कौमी कारकर्दगी के हवाले से वज़ीर बल्दियात व दही व आबादकारी उमूर के साथ मुश्तरका कॉन्फ्रेंस की है। सरकारी खबरसां एजेंसी SPA के मुताबिक माजिद अल क़ज़्वी ने कहा कि 2022 कोरोना वबा के मसाइल और यूक्रेनी बहरान के बाद दुनिया के कई ममालिक के लिए मुश्किल साबित हुआ, ताहम सऊदी मुमलिकत ने हर सतह पर कामयाबियाँ हासिल की है। तुर्की और शाम में जलजला ज़दगान के लिए इमदादी मुहिम के तहत सऊदी अरब से 8वां इमदादी तैयारा शाम के शहर हल्ब पहुंच गया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक तैयारे में 35 टन 322 किलो मुख्तलिफ किस्म का इमदादी सामान है। खादिम हरम शरीफीन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की हिदायत पर तुर्की और शाम में जलजला ज़दगान की मदद के लिए फ़िज़ाई पुल कायम हो गया है। किंग सलमान सैनिटर बड़ा इंसानी इमदाद की इंतज़ामिया ने कहा है कि तैयारे में ग़िज़ाई और तिब्बी अशिया के अलावा ख़ैमे और गर्म कपड़े मौजूद हैं। सऊदी वली अहद व वज़ीर आज़म शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और कुवैत के हममनसब ने टेलीफोन पर राब्ते के दौरान दो तरफा तबादला ख्याल किया है। सरकारी खबरसां एजेंसी SPA के मुताबिक शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और शेख मशाल अहमद अल जाबिर अल सबा ने दो तरफा ताउन के पहलुओं और मुख्तलिफ शोबों में इन्हें फ़रोग़ देने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया। टेलीफोनिक राब्ते के दौरान मुश्तरका दिलचस्पी के उमूर पर भी बातचीत की गई। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने कहा है कि मुमलिकत में जल्द स्मार्ट ट्रैफिक पेट्रोलिंग सिस्टम मुतारिफ कराया जाएगा, जिसके जरिए ट्रैफिक एहलकार गाड़ी में बैठे हुए मुख्तलिफ खिलाफवर्दियाँ करने वालों की शिनाख्त कर सकेंगे। अखबार 24 के मुताबिक महकमा ट्रैफिक ने स्मार्ट ट्रैफिक पेट्रोलिंग सिस्टम का तारुफ ज़कात, टैक्स और कस्टम कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ारत दाखिला पवेलियन में कराया है। महकमा ट्रैफिक ने बताया कि स्मार्ट ट्रैफिक पेट्रोलिंग सिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी से लैस है। ये ट्रैफिक सलामती पर असरअंदाज खिलाफ वर्दियाँ रिकॉर्ड करने और मतलूबा अफराद की शिनाख्त की खासियत रखता है। सऊदी अरब ने फ़लस्तीन की मकबूजा सरजमीन में आबादकारी को एक मरतबा फिर मुस्तरद कर दिया है। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने मुमलिकत की जानिब से आबादकारी को मुस्तरद करने और इजरायली हुक्काम की बैनुल-अक़वामी करारदादों से वाबस्तगी के अहमियत का इयादा किया। सऊदी अरब ने ऐसे एक तरफ़ा इक़दाम न उठाने की ताकीद करते हुए कहा कि इजराइल के इन इक़दाम से अमन अमल की बहाली के इम्कानात को नुकसान पहुँचेगा। न्यूज़ एजेंसी SPA के मुताबिक सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने बैनुल-अक़वामी जवाज़ और अरब अमन इक़दाम की करारदादों के मुताबिक फ़लस्तीनी काज़ की हिमायत में सऊदी अरब के मौक़िफ़ की भी तौसीक़ की। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने G8 टॉक सरबराह इजलास के लिए भेजे गए वीडियो पैगाम में कहा है कि ज़लज़ले के बाद मलबे से जिंदा निकाले गए अफराद की तादाद 8000 से ज़्यादा है। पैगाम में सदर एर्दोगान ने 6 फरवरी को तुर्किया में ऊपर तले शिद्दत के 2 ज़लज़लों की याद दहानी करवाई और कहा है कि ज़लज़लों ने हमारे 13 मिलियन आबादी वाले 10 अजला में 500 किलोमीटर तक वसी इलाके को मुतासिर किया और बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। इस एतबार से एक दूसरे से करीब शहरों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए और ज़लज़ले से मुतासरा आबादी की तादाद 20 मिलियन के लगभग है। सदर एर्दोगान ने कहा है कि साइंसदानों के मुताबिक इन ज़लज़लों के नतीजे में खारिज हुई एनर्जी की ताकत 500 एटम बमों के बराबर है। इस वक्त हम महज अपनी मुल्क की तारीख़ के ही नहीं, इंसानियत की तारीख़ की भी बड़ी बदतरीन आफात में से एक का सामना कर रहे हैं। अमेरिका ने अपने रूस में मौजूद शहरियों से कहा है कि वो फौरी वहां से निकल जाएं और दीगर शहरियों से कहा है कि वो रूस का सफ़र ना करें। वाशिंगटन ने मॉस्को में अपने सिफारत खाने के जरिए वजाहत करते हुए कहा कि अमेरिकी शहरियों को गिरफ्तारियों और ऐसे सलूक का निशाना बनाया जा सकता है जिसमें शफाफियत का फक़दान होता है। वो खुफिया मुकदमात में या बग़ैर मुकदमा सबूत के मुजरिम ठहराए जाते हैं। वाज़ेह है कि अमेरिका ने गुज़श्ता साल सितंबर में भी अपने शहरियों को ऐसी ही हिदायत जारी की थी। BBC रिपोर्ट के मुताबिक यह दरख्वास्त यूक्रेन में जंग और अमेरिकियों को मनमानी हिरासत का निशाना बनाए जाने के इम्कान की वजह से सामने आई है। दुनिया की सबसे होनहार शतरंज खिलाड़ियों में से एक सारा खादिम का ईरान में हिजाब मुखालिफ मुजाहिरीन के साथ इजहार यकजहती के लिए एक बैनुल-अक़वामी टूर्नामेंट में हिजाब के बगैर खेलने के बाद वतन लौटना मुश्किल हो गया है। ईरान में 25 साला सारा खादिम की गिरफ्तारी का हुक्म जारी कर दिया गया है, जिसके सबब वो शौहर और 1 साला बेटे के साथ जनूबी स्पेन में जलावतनी की ज़िंदगी गुजार रही है। उन्होंने अपनी फौरी रिहाइश के बारे में कोई तफसीलात शेयर नहीं की। कहा कि इनकी तशवीश ये है कि ईरान से हज़ारों मील दूर भी इसका असर हो सकता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज़ ने आज मंगल के दिन साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान पर तनकीद की कि उन्होंने ये कहते हुए कौम को उल्लू बनाया कि अमेरिका की ताइदी साजिश के जरिए इन्हें इख्तिदार से बेदखल किया। लाहौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरियम नवाज़ ने कहा कि इमरान खान ने अब साजिश का बयानिया वापस ले लिया है। समा TV ने यह इत्तला दी। मरियम नवाज़ ने फिर कहा कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड से मुआहदा ना किया गया
तो पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा।